हेलो स्टूडेंट्स। आज रेजिस्टेंस टॉपिक के क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। इस वीडियो में हम एमीटर में करंट फाइंड करना सीखेंगे कि एमीटर में करंट कैसे निकालना है, या फिर हमारे पास उसने रेजिस्टेंस दिए हैं और हमें वोल्टेज निकालना है, या उसने हमको वोल्टेज भी दिया है और करंट भी दिया है और साथ में हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को हम थोड़ा इस वीडियो में देखेंगे वन बाय वन। पिछले वीडियो में हमने बताया दिया था आपको कि ओम्स लॉ के जो भी आपका फार्मूला बनता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसी की हेल्प से हमको न्यूमेरिकल पूरे सब सॉल्व करने हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बता दिया था। सेम वैसे इनको सॉल्व करना है। अगर आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिए, ताकि उससे आपको थोड़ा और न्यूमेरिकल समझने में और थोड़ा आसानी होगी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमको उसने वोल्टेज भी दिया है और रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और साथ में बोल रहा है कि इस एमीटर में कितना करंट निकालना है। अभी यहाँ पे अगर बोलता है वो कि एमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है, यानी उसने उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हम लोग पहले टोटल सर्किट का हमको पहले आर निकालना है। सबसे पहला काम तो यही है, पहले हम आर फाइंड कर लेंगे, आर के बाद में मतलब रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, प्रतिरोध। फिर उसके बाद में हम लोग उस प्रतिरोध से इस वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे। वोल्टेज को डिवाइड करने के बाद में हमको आई मिल जाएगा। फिर वो आई आपका इसमें ट्रैवल करेगा, घूमेगा। आपको पता है कि ये देखो, ये वाला इसका हिस्सा यहाँ जुड़ा हुआ है और इसका ये हिस्सा यहाँ जुड़ा हुआ है। अब इस नेट का ये वाला हिस्सा यहाँ जुड़ा हुआ है और इसका ये जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ये इन दोनों का जो नेट आएगा वो, और ये तीनों सीरीज में है और ये दोनों आपस में पैरेलल में यानी समांतर क्रम में है। समांतर में जैसे देखो, इसका ये हिस्सा यहाँ देखो, दोनों तार एक जगह जुड़ी हुई हैं और ये भी यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये आपका समांतर क्रम में है। तो यहाँ से हमको देखना है। अब इस सिचुएशन में हम इसको निकाल लेंगे, पहले क्लोज्ड को निकालेंगे, जो पहले देखो बंद हो उसको निकाल लेंगे हम लोग। तो हम यहाँ 3 और 6 का हम लोग पहले निकालेंगे। ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इसको हम पैरेलल में आपको तरीका मैंने बताया था। अगर आप दो हैं तो डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, यहाँ से निकाल लीजिए। तो आपको क्या होगा, 3 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 6, 3 6 18 9 इक्वल टू 2। यानी यहाँ से जो इसका पूरे का आपका ये 2 आ गया, यानी ये पूरा 2 बन गया। अब ये वाला और ये पूरा 2 और ये आपका सीरीज में हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल सर्किट का देखें तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 6 + 2 + 4, यानी ये आपका हो गया 12। अब इस टाइप से 12, तो यहाँ पे करंट कितना हो गया हमारे पास, ये आपका हो गया 12/12। दैट मीन्स ये आपका ये 1 एम्पियर करंट आपका हो गया। यानी आई का फार्मूला होगा ना, I = V/R, यहाँ से आपका ये हो गया। यानी इसमें 1 एम्पियर करंट बह रहा है। अब ये करंट यहाँ भी 1 एम्पियर होगा और जो नेट बना उसमें भी कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हमको देखना क्या है, अब यहाँ तो करंट 1 एम्पियर है, लेकिन इसमें आपका जो करंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में, तो पैरेलल में यहाँ से करंट इधर भाग जाएगा, यहाँ से करंट भाग जाएगा। यानी 1 एम्पियर करंट आपका 2 जगह बढ़ जाएगा, 2 जगह बढ़ जाएगा। अब पता नहीं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग पहले यहाँ से इसका वोल्टेज फाइंड कर लें। अगर इसका वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं तो हमको आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितना वोल्टेज यहाँ जा रहा है वो वोल्टेज कुछ यहाँ खत्म हो जाएगा, कुछ यहाँ पे हो जाएगा और बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 तरीके से कर सकते हैं आप इसका वोल्टेज निकाल के। जैसे यहाँ पे कितना आया, एक तो 6 × 6 6 और 4 × 4 4 × 4 4, तो 6 यहाँ से और 4 यहाँ से, 6 4 10 आपका हो गया। तो 10 वोल्टेज तो इन दोनों में खत्म हो गया, बचा कितना, 10 12 - 10 2 वोल्ट। अब वो 2 ही वोल्ट यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा, क्योंकि पैरेलल में आपको बताया था कि पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है। तो जो वोल्टेज यहाँ आएगा वही वोल्टेज यहाँ आएगा। या आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्टली, यहाँ पे कितना करंट है, 1 एम्पियर, यहाँ पे करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर इन दोनों में जाने वाला है, और इन दोनों का नेट वोल्टेज नेट रेजिस्टेंस कितना बना इसका नेट बना आपका 2, तो 2 ×
2, यानी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यानी अगर आप इन दोनों का वोल्टेज निकाल के इसमें से घटाएंगे तो भी वोल्टेज उतना ही आएगा, और डायरेक्टली इसके आर को आप इस करंट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा। यानी अगर आपने तो यानी इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पे सॉरी यहाँ से आपका ये हो गया 6 3, ये 2 आया तो 2 इधर हो गया आपका। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आपका V अगर निकालेंगे इसमें V वोल्टेज तो R इंटू आई बनेगा। R कितना था आपका इसका, इस पूरे का 2 था, और यहाँ करंट कितना जा रहा है 1, तो 1 इस पूरे में तो 1 ही रहेगा ना, वो यहाँ पे डिवाइड होगा। लेकिन इन दोनों का यानी अगर यहाँ से एक गया तो यहाँ से कुछ बढ़ जाएगा, यहाँ से कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे वापस निकलेगा तो दोनों मिलकर फिर एक हो जाएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पे इसको टोटल 1 होगा यहाँ पे। तो 2 1 2, यानी यहाँ पे कितना वोल्टेज बना 2। अब वोल्टेज 2 बना, तो जब वोल्टेज 2 बना तो यहाँ भी वोल्टेज उतने लगेगा, यहाँ भी वोल्टेज उतने लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ से इसमें और इसमें जो करंट होगा वही करंट इसमें, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो यहाँ उसका कोई रेजिस्टेंस बहुत दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ पे होगा। तो इस तरह से अब आप देख लीजिए, तो यहाँ से कितना वोल्टेज आ गया 2, और R आपको पता है, तो हमको निकालना क्या है I जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, इसलिए यहाँ से I निकालें तो I क्या बनेगा V बाई R। V कितना है यहाँ पे 2, और R कितना है आपका 3। ये आपका करंट होगा, इसको डेसिमल में डिवाइड करेंगे आप तो 0.66 करके यानी 0.67 कर लीजिए। ये आपका अप्रोक्सीमेट आपका ये करंट हो जाएगा इस एमीटर के अंदर। ये आपका सेकंड में आपको उसने दे रखा है तीनों आपके रेजिस्टेंस दे रखे हैं और वोल्टेज फाइंड करना है। अब आप देख लीजिए, आपको दिख रहा है कि इसका वन एंड आपका बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसका वन एंड इससे, इसका वन एंड इससे जुड़ा हुआ है, इसका वन एंड ये यहाँ से एमीटर से होता हुआ आपका बैटरी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये तीनों आपका सीरीज यानी श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में होगा तो आपको बताया हमने, श्रेणी क्रम में टोटल जो आपका आर होता है इन तीनों के जोड़ के बराबर होता है, सम के बराबर, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 2 प्लस 5, 10 आपका ये ओम हो गया, 10 ओम हो गया। अब निकालना है कि हमको वोल्टेज, तो वोल्टेज हमको पता है कि जो वोल्टेज, और V क्या होता है आपका, V होता है I इंटू R। तो I कितना मिला आपको, एमीटर में देखो दिखा रहा है, एमीटर मतलब एमीटर करंट को बताता है, तो ये एमीटर ही है आपका। तो एमीटर में करंट कितना है 1.5, और R कितना है आपका 10। तो यहाँ से 15/10 पॉइंट को रिमूव कर देंगे, उसके 0 लगा देंगे। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद में 1 डिजिट होगा तो 1 0 लगा देंगे, 1 अपने मन से लगा देंगे, और यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया, 15 वोल्टेज आपका अप्लाई किया गया है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में आप देखिए, थर्ड न्यूमेरिकल में उसने बोला हुआ है वोल्टेज कितना अप्लाई है 6, और यहाँ पे ये आपको फाइंड करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब तरीका वही है जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे R निकालना, तो R हमको ये पता नहीं तो हम R नहीं निकाल सकते हैं। पहले अभी देखिए, यहाँ पे ये सीरीज में है, यहाँ से ये एंड भी देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, यानी ये इसका जो नेट बनेगा इसके सीरीज में होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों भी किसमें आपस में, ये दोनों भी आपस में किसमें है, सीरीज में, ये दोनों भी किसमें है, सीरीज में। तो इन दोनों का हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ पता नहीं है। अब एक चीज और ध्यान देनी है, हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, हमको पता होना चाहिए कि ये आपका पैरेलल में, तो पैरेलल में आपको पता है कि जो वोल्टेज इधर अप्लाई होगा यहाँ पे वही वोल्टेज इसमें भी आएगा। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, वोल्टेज बराबर होता है, और करंट आपका सीरीज में बराबर होता है। तो यहाँ से जो करंट आएगा वही करंट इसमें सप्लाई देगा, यानी 1 एम्पियर करंट है तो यहाँ भी कितना एम्पियर करंट होगा, 1 एम्पियर होगा, और इसके नेट में भी आपका 1 ही तो होगा, यहाँ से भी 1 होने वाला है। लेकिन जब ये 1 यहाँ से जाएगा इस जगह से, तो ये 1 दो जगह डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। इस जगह से 1 आपका अलग, इस जगह से 1 आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दोनों आपको ये, अब यहाँ से जो 1 डिवाइड होगा वो 1 यहाँ पे भी वही होगा और यहाँ पे भी वही होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो इस तरह से अगर हमको यहाँ पे वो करंट मिल जाए तो करंट की हेल्प से हम लोग इसको यहाँ से इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमको इसमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, हमको रेजिस्टेंस निकालना। अब देखिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि
टोटल आई का करंट कितना है, टोटल करंट इसमें 1 है। अब आपको दिख रहा है कि ये इससे क्या है, सीरीज में है, तो इन दोनों में जब इसका जो नेट बनेगा वो और ये सीरीज में होगा, तो जो करंट यहाँ बहेगा वही करंट इसमें जाएगा, लेकिन यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये। तो अब इस जगह पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे कितना दे रहा है। ये मेरे को पहले ही बताया था कि जो वोल्टेज होगा वो यहाँ जो वोल्टेज चलेगा 6, लेकिन जब सीरीज में होता तो सीरीज में ये वोल्टेज कुछ यहाँ हो जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पहले निकालते हैं यहाँ पे 3 ओम में कितना वोल्टेज है। तो वोल्टेज यानी विभवांतर इन 3 ओम, तो 3 ओम में कितना हो जाएगा, तो इसमें जो आपका वोल्टेज होगा वो V होगा आपका कितना, R इंटू आई। तो R कितना है आपका यहाँ पे 3 और करंट कितना बहेगा 1, तो 3 1 जा 3 हो गया। अब टोटल कितना है हमारे पास 6। तो इस टाइप से अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे जो V2 आएगा वो टोटल वोल्टेज में से ये वोल्टेज सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट इन दोनों में, इस पॉइंट में भी 3 वोल्ट लगेगा, यहाँ भी 3 वोल्ट लगेगा, क्योंकि कौन सा सब कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 वोल्ट यहाँ भी अप्लाई होगा और यहाँ भी अप्लाई होगा। अब यहाँ देखो दोनों आपको आर पता है, तो यहाँ से हम लोग अगर इसकी हेल्प से अगर हम लोग करंट निकाल लें, अगर इसकी हेल्प से हम लोग करंट निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो करंट निकालने से हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना मतलब कितना करंट यहाँ गया है, और 1 में से वो करंट बच जाएगा, वो इधर जाएगा। जैसे मान लो मैंने निकाला यहाँ पे, तो इस पॉइंट में जो करंट निकालेंगे हम, इस दोनों तो सीरीज में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी V बाई R। तो V कितना है आपका, यहाँ पे V कितना अप्लाई किया हम लोगों ने 3, क्योंकि यहाँ से 3 हो जाएगा 3, और R कितना है आपका 6, तो 1/2 यानी 1/2 करंट आपका यहाँ चला गया। यहाँ से तो एक आया था करंट, ये अब ये एक करंट इधर बढ़ गया, कितना आधा चला गया, तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर भी आधा ही जाएगा, क्योंकि जब कुल करंट एक आया तो यहाँ 2 बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ 1/2 गया, तो इधर कितना जाएगा, इधर भी 1/2 ही जाएगा, तो 1/2। तो इस जगह पे हम लोग इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेंगे, यहाँ पे तो ना अब यहाँ पे 4 ओम में आपका 4 ओम में कितना वोल्टेज खत्म हुआ यहाँ पे 4 ओम में। तो यहाँ से 4 ओम में तो करंट इन 4 ओम, तो 4 ओम में कितना करंट होगा, वो भी 1/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ से एक गया तो एक यहाँ से चला था, आधा यहाँ चला गया तो आधा यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, सो वोल्टेज इन 4 ओम कितना हो जाएगा आपका R इंटू आई। R कितना है आपका 4, और I कितना है आपका यहाँ पे, I यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, I आपका यहाँ से आ गया 1/2, तो 2, तो यहाँ पे 2 वोल्ट करंट इसमें सप्लाई हो गया। अब पैरेलल में तो सेम होता है, लेकिन अब यहाँ पे ये दोनों सीरीज में तो है, तो यहाँ से कितना वोल्टेज लगाया था हमने 3 हमने लगाया था यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 3 में से इसमें कितना खर्च हो गया 2 वोल्ट, तो यहाँ कितना करंट कितना वोल्टेज बचा 1। तो इस तरह से इसमें हमारे पास जो R बनेगा रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ये कितना बनेगा आपका, रेजिस्टेंस किसे निकालेंगे V बाई आई। तो V कितना है तुम्हारा, यहाँ पे कितना खर्च हो गया 2 वोल्ट, तो यहाँ कितना वोल्ट बचेगा 1 वोल्ट तो बचेगा ना। और करंट कितना था तुम्हारा, और यहाँ पे आपका करंट कितना आया, क्योंकि यहाँ पे जब करंट 1/2 आया तो यहाँ पे तो 1/2 ही तो रहेगा, सीरीज में तो है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/2। तो इस टाइप से ये 2 पर चला जाएगा, और आई की वैल्यू वोल्टेज आपका कितना है यहाँ पे 1, तो 1/1, तो ये 2 ऊपर भाग जाएगा, तो 1/1 इंटू 2 यानी कितना जाएगा 2 आपका ओम, यानी यहाँ पे आपका 2 ओम रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस थर्ड पार्ट में हम आप इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, उसको भी आप थोड़ा वॉच करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।